जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण तीसरा अध्याय समुद्र मंथन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार की कथा। तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं कूर्म अवतार का वर्णन करूंगा। यह सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। देव असुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के शाप से लक्ष्मी से रहित हो गए। तब संपूर्ण देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग क्षीर सागर को मंथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम और भारी प्रयोजन न पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उनसे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और बासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर सागर पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन का आरंभ किया, जिस पर बासुकी नाग की पूंछ थी। उसी और देवता खड़े थे। दानव बासुकी नाग की निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। उससे कंठ में काला दाग पड़ गया। तत्पश्चात समुद्र में वरुणी देवी, परिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गायें तथा दीव अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुईं। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया, जिससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदंतर भगवान विष्णु के अंश रूप धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लेके प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से कलश छीन लिया और उनमें से आधा देवताओं को देकर चले गए। उनमें जंब आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती सी स्त्री को देख दैत्य मोहित हो उठे और बोले, सुमुखी, तुम हमारी भार्या हो जाओ और ये अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। यह देख भगवान श्रीहरि ने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं रहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्रीहरि से कहा, इन सूर्य और चंद्र को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ भी दान करें वो सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तदास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान ने उसी स्त्री रूप का फिर से दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान, आप उस स्त्री रूप का दर्शन करावे। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान ने उनका स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी का त्याग कर उस स्त्री के पीछे चले गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उसे जाती देख महादेव जी भी उनके पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शिव का वीर गिरा, वहाँ पर शिवलिंगों का क्षेत्र एवं स्वर्ण की खदानें हो गई तथा ये माया है। यह जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए।
तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिव जी से कहा, रुद्र, तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा ऐसा कोई पुरुष नहीं जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोग पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार विधाओं के सारभूत आदि अग्नि महापुराण में कूर्मावतार वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।